श्री गजानंद गणपति महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। शौनक उवाच हे श्रुत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्तवित्प्रभो आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम् सविकारनिरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम् जीवाश्चासुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम् यदस्ति वस्तु परमम् श्रेयसां श्रेय उत्तमम् पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गम्बरसुमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। प्रथमोऽध्यायः शिवपुराणमाहात्म्यम्। महात्म्य में प्रवेश करते हुए शौनक जी कहते हैं, हे महाज्ञानी सुत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है आप। मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवद भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष इस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में मानव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए उत्तम प्रकार का जो भी उपाय है वह मुझे बताइए। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परमम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो, जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो, पवित्र हो तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सुत जी कहते हैं,
हे मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, आप धन्य हैं, आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम है। इस हेतु से मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूं। संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए परम उत्तम दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। जिस काल में हम जी रहे हैं, उस काल के मत्स्य मोह आदि षड जो अधम विकार है, उनको दूर करने वाला है। पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। विशेष कलयुग के प्राणियों के चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांगमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करने के मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्ठ यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वाले को चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहता है, उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो, तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी अशक्त हो, तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। मुहूर्तम वा तदर्थम वा क्षणम च वा ये शृण्वन्ति पुराणम तन न तेषां दुर्गति भवे। जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी उस पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती है। जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है, वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। सभी जो दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चय हो जाता है। विशेषकर इस कली काल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य को मुक्तिदायक कोई अन्य साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन
दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत रस स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल है? इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी को हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो। बड़े आदर से इस पुराण का, पवित्र चित्त से इस पुराण का श्रवण, कीर्तन और मनन करे। पहली विद्येश्वर संहिता है, दूसरी संहिता रुद्र संहिता है, तीसरे क्रमांक पर शतरुद्र संहिता है, चतुर्थ क्रमांक पर कोटि रुद्र संहिता है, पंचम क्रमांक पर उमा संहिता है, छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता है। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता, तब तक अज्ञावश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण का क्या लाभ है? जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है, वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वालों के पाप यह नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। कोई अधम प्राणी जब तक पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता, तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियां, सप्तपुरिया तथा गयादि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो, उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्यात्मा, इससे संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सांब सदाशिव महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं, अपना धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है,
वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, परम उत्तम मार्ग है, ऐसा मुमुक्षु जनों का समझना है। यह शिव पुराण आत्म तत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूं। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करे। इस भाव से, इसी श्रद्धा से, इसी मनन के साथ इस पुराण की गाथा, इस पुराण के वाक पुष्प आपके समक्ष रजू करना चाहता हूं। ये शिव भागवत जो है अति उत्तम एवं अति पवित्रकारी है। अतः इस पुराण की गाथा है वह पूर्ण रीत से मंगलकारी है। मोक्ष के लिए जो मार्ग भी है और उत्तम पद प्राप्त कराने वाला पुराण भी यह है। स्कंद पुराण के महात्म्य के अनुसार शिव पुराण महात्म्य महिमा वर्णन नामक यह प्रथम अध्याय भगवान शिव के चरणारविंद में अर्पण करते हुए इस प्रथम अध्याय में विराम लेते हैं। भगवान के नाम संकीर्तन के साथ इस प्रथम अध्याय में विराम लेंगे। रत्नै कल्पितमासनं मिमजलै स्नानं च देव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते रत्कल्पितं गृह्यताम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। सोमेश्वर महादेव की जय। काशी विश्वनाथ महादेव की जय।
उत्कंठेश्वर महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।